हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पिछले पीरियड में देखा था कि वर्ण, भाषा, लिपि, व्याकरण व्याकरण के साथ में व्याकरण में देखा था हमने वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण कितने हैं हिंदी में। यानी आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो कि वर्ण के बाद आता है शब्द। जैसे कि हमने वर्ण जो है 52 वर्ण हिंदी में है वर्णमाला में, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है। अब यहाँ पर शब्द के भी अनेक प्रकार है। यानी सबसे पहले हमें देखना है शब्द किसे कहा जाता है। शब्द जो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। वर्णों के सार्थक समूह से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि मतलब स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। तो यहां पर एक शब्द लेते हैं राम, अशोक, महेश और सीता। इन शब्दों को अगर देखेंगे तो इनके अंदर समाया हुआ है वर्ण, और वर्ण के सार्थक समूह से शब्द की निर्मिति बनी है। अब किस तरह से बना है यहाँ पर, अगर इसका विच्छेद अगर करेंगे हम लोग, यानी वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग, यानी उस दिन देखिए हमने संयोग मतलब वर्णों को यानी मेल करना, मतलब जुड़ाना, आपस में जोड़ देना, और संयोग होने से शब्द की निर्मिति होती है, और विच्छेद करने से शब्द क्या होता है, यानी अलग अलग, यानी शब्द के क्या होते हैं, टुकड़े बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक राम शब्द को हम क्या है अलग करेंगे, राम। अब राम के अंदर यानी र एक है, रला मात्रा आया है रा, और म आया है, यानी तीनों का मेल यहाँ पर। तो अब यहाँ पे विच्छेद अगर करेंगे हम तो यानी पता चलेगा कि मतलब कितने वर्णों के मेल से ये राम शब्द बना है। तो यानी सबसे पहले र, क्योंकि र जो है स्वतंत्र रूप से अपना व्यंजन होने के कारण ये अपना अर्थ क्या है पूर्ण नहीं करता, इसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहां पर र प्लस आ प्लस म प्लस अ, र में म समाया हुआ है, रा आ का उच्चारण हो रहा है, और साथ में म के अंदर अ समाया हुआ है। तो यानी म के अंदर अ होने के कारण म राम, राम, र के अंदर आ का उच्चारण और म के अंदर अ का उच्चारण, इन दोनों के मेल से यानी राम बना है। सेम ऐसे ही अशोक जो है अ यहां पर आप इसीलिए लिया गया है, ये अ जो है स्वतंत्र रूप से, अब इसे अगर वर्ण विच्छेद करते हैं हम, यानी अशोक शब्द का वर्ण विच्छेद अगर किया जाता है, अशोक शब्द है, अभी इस अशोक शब्द को विच्छेद करना है तो किस तरह से किया जाएगा। तो यानी यहां पर जो है क्योंकि स्वतंत्र रूप से अपना उच्चारण प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहां पर ये स्वर होने के कारण ये अपने अर्थों को अपने आप में पूर्ण कर रहा है, ना ही किसी की सहायता ले रहा है। लेकिन दूसरी ओर अशोक है, शोक। अब यहां पर वो है, अब यहां पर काना मात्रा है, देखे तो अ की कोई काना मात्रा नहीं है। अब आ कहने के बाद एक काना आता है, आ, ई करने के बाद रस्व विलांटी, दीर्घ विलांटी, ऊ पहला उकार, दूसरा उकार, रू, यानी कृष्ण के लिए हम क्र करते हैं वो रू। ये कहने के बाद एक मात्रा, और आई कहने के बाद दो मात्राएं, वो कहने के बाद एक काना और एक मात्रा, और औ तो दो मात्राएं एक काना, यानी ये यहां पर हुआ। तो यानी यहां पर अ की कोई मात्रा नहीं है, यानी अ जैसे कि ऐसे आया है, यानी आ का मात्रा है, रस्व विलांटी है, दीर्घ विलांटी है, और
पहला उकार है, दूसरा उकार है, एक मात्रा मतलब ये, आई दो मात्राएं, वो एक काना एक मात्रा, और औ दो मात्राएं एक काना। अब यहां पर ये इसका प्रयोग होगा क्योंकि अशोक के लिए शो ओ वो का प्रयोग हो रहा है, तो यानी वो प्लस क प्लस अ यानी अशोक, यानी यहां पर इस शब्द का यानी क्या है प्रयोग होता है, यानी इन वर्णों के संयोग से यानी यहाँ पर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और आप यहाँ पर शब्द के यानी प्रकार यानी क्या है, अलग अलग प्रकार से 4 प्रकार है उसके, यानी एक 4 प्रकार है। यानी नंबर 1 है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है यानी प्रयोग के आधार पर। अब यहां पर हमने देखे हैं यानी शब्द की निर्मिति किस तरह से होती है, वर्णों के मेल से बनती है। अब हमने शब्दों को भी यानी विच्छेद भी किए और संयोग भी कर दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है अब शब्द के 4 प्रकार है, यानी एक जो है पहला जो है स्रोत और उत्पत्ति। स्रोत किसे कहा जाता है या उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब शब्द की निर्मिति कहाँ हो गई, यानी जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि यानी संस्कृत से आए हैं, कुछ शब्द जो है हिंदी से आए हैं, कुछ देशी शब्द है या कुछ यानी विदेशी शब्द है, यानी ये स्रोत या उत्पत्ति है, यानी निर्माण कहां पर हुआ उस शब्द का, यानी ये यहाँ पर यानी देखा गया है। यानी दूसरा यानी डिप में देखेंगे हम उसके यानी, और दूसरा है रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर कुछ शब्द बने हैं, और उसके बाद है अर्थ के आधार पर भी कुछ है, मीनिंग जिसे कहा जाता है, और तीसरा जो है प्रयोग के आधार पर, यानी हम शब्द का प्रयोग यानी पॉजिटिव और या निगेटिव या सार्थक या निरार्थक शब्दों में क्या है किया जाता है। तो यानी यहाँ पर 4 है। अब सबसे पहले हमें देखना है यानी क्या है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर विद्यार्थी देखिए यानी किस तरह से यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर क्या है यानी बने हैं शब्द, यानी इनके मूलतः इस शब्द के यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो है चार प्रकार है। नंबर 1 यानी इसमें जो है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशी। अब यहाँ पर 4 प्रकार में यानी स्रोत या उत्पत्ति यानी 4 प्रकारों में बांटा गया है, यानी तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है और विदेशी शब्द है। यानी अब सबसे पहले हमें देखना है तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो लिए गए हैं, हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के वैसे लिए गए हैं, जो शब्दों को संस्कृत में जो कुछ कहा जाता है वह हिंदी में भी वही कहा जाता है, यानी ऐसे शब्दों को क्या है तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे कि वैसे प्रयोग करना। हिंदी में संस्कृत से आए हैं लेकिन यानी हिंदी में यानी उनका कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुत्र, हम बच्चे को कहते हैं पुत्र, यानी तत्सम जैसे कि वैसे हम प्रयोग करते हैं। संस्कृत का शब्द है ये पुत्र, लेकिन हम क्या है हिंदी में पुत्र के नाम से क्या है इसे यानी उदाहरण देंगे यहाँ पर पुत्र, जैसे कि वैसे यानी एज इट इज, यानी संस्कृत में जो प्रयोग किया गया है वही प्रयोग हिंदी में हो रहा है, यानी पुत्र कहा जा रहा है। या फिर अन्य है निद्रा या ग्राम, यानी गांव जिसे कहा जाता है, ग्राम भी कहते हैं गांव भी कहते हैं, मगर एक संस्कृत शब्द हम प्रयोग करते हैं ग्राम, यानी ग्राम भी कहते हैं। यानी
संस्कृत में जो कि हिंदी के जो शब्द है कुछ, यानी हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के वैसे प्रयोग होते हैं या लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। यानी उसके बाद आता है दूसरा वाला जो है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द में अंतर है, हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया है। यानी देखिए अब यहां पर जो है यानी क्या हुआ है, यानी हिंदी में जो शब्द यानी क्या है संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन हिंदी में उसे क्या है प्रयोग किया गया है, यानी बदल किया गया है। अब यहां पर जो है आम, मैंगो, यानी जैसे कहा जाता है आम, आम शब्द जो है उसे संस्कृत में आम्र कहा जाता है, यानी संस्कृत शब्द उसका क्या है आम्र है, लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग क्या किया गया है, यानी आम्र रूप में क्या है किया गया है। यानी यहां पर जो है यानी तद्भव में आम है तो यानी संस्कृत में उसका क्या है प्रयोग आम्र रूप से। मतलब क्या हुआ यहां पर, यानी तत्सम में संस्कृत के जैसे के वैसे शब्द आते हैं, तद्भव में संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन किया जाता है, बदल होना, मतलब संस्कृत में कुछ अलग नाम है तो यानी हिंदी में उसका दूसरा नाम यानी परिवर्तित किया गया है। अब तीसरा जो शब्द है देशज शब्द, यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार में तीसरा जो शब्द का प्रकार है देशज। हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किसी भाषा या किसी बोली के, बोली और भाषा में अंतर हमने देखा है, भाषा यानी क्या है, यानी हर जगह पर क्या है सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाती है, और बोली जो है यानी अपने क्षेत्रीय इलाके में क्या है बोली जाती है, यानी सरकारी कामकाजों में क्या है उसका प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हिंदी में प्रयोग होते हैं यानी भाषा, यानी भाषा की निर्मित से होते हैं या फिर किसी बोली के आधार पर क्या है शब्दों की निर्मित हुई है। स्रोत मतलब क्या है निर्माण होना, उत्पत्ति होना, पैदा होना, यानी पैदाश कहां से है, यानी उस शब्द का निर्माण कहां से है, यानी हम देख रहे हैं। यानी देशज में जो है जैसे कि लोटा, लोटा ये शब्द देशज शब्द है, कटोरी देशज शब्द है, यानी डोर दरवाजा जिसे कहा जाता है, यानी डोर भी कहते हैं हम लोग, यानी दरवाजा और डोर, यानी यहां पर डोर जो शब्द है देशज शब्द है, यानी बोली या भाषा के आधार पर क्या है निर्मित हुआ ये शब्द है यहां पर यानी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है यानी अंतिम जो है, यहां पर एक उदाहरण लिखेंगे हम, यानी कटोरी, ये उदाहरण है नीचे वाले, ये उसके प्रकार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। यानी यहाँ पर कटोरी हमने लिखा है, यानी जो कि शब्द क्या है भाषा और बोली से निर्माण किए गए शब्द, यानी हमारे गांव की ओर से क्या है कुछ ऐसे शब्द निर्मित होते हैं, यानी उसका प्रयोग हम क्या है हिंदी भाषा में क्या है कर लेते हैं। अब कटोरी जो है, अब उसके बाद अगला वाला जो है हमें देखना है विदेशी शब्द को देखना है। अब विदेशी शब्द किसे कहा जाता है, बहुत से शब्द यहाँ पर क्या है विदेशी शब्द है, यानी अब यहाँ पर देखा जाए तो ये विदेशी, हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, यानी हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से जो आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है विदेशी शब्द कहा जाता है, यानी विदेश के दूसरे भाषाओं से, यानी दूसरे भाषाओं से क्या है यहाँ पर किया गया है, प्रयोग किया गया है, ऐसे भाषाओं को क्या है यानी विदेशी। स्कूल है, कॉलेज है, पेंसिल है, पोस्ट कार्ड है, डॉक्टर है, मशीन है, कूपन है, कर्फ्यू है, जैकेट है, यानी ये शब्द जो है विदेशी शब्द क्या है यानी आए हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर क्या हुआ है यानी विदेश से आए हुए शब्दों का यानी हिंदी में प्रयोग करना, यानी हमारी हिंदी भाषा में अब जैसे कि कभी कभार हम क्या है पेन यानी क्या है प्रयोग करते हैं, या फिर क्या है तोहफा, तोहफा ये अरबी शब्द है, यानी हिंदी में उपहार कहा जाता है लेकिन इसका जो है यानी अरबी होने के कारण तोहफा यानी गिफ्ट जिसे कहा जाता है। तो यानी यहां पर जो है यानी हम विदेशी शब्द में लिखेंगे एक उदाहरण, यानी जो कि स्कूल, हम हिंदी में स्कूल को क्या कहते हैं पाठशाला कहते हैं। पाठशाला ये शब्द हमारे हिंदी में है लेकिन स्कूल भी का प्रयोग हम क्या है हिंदी में करते हैं, लेकिन ये शब्द कहां से आया है यानी विदेशी भाषाओं से क्या है अंग्रेजी भाषा से क्या है यानी आया हुआ है। अब यहाँ पर देखे हमने 4 प्रकार देखे हैं। अब ये स्रोत, स्रोत मतलब उत्पत्ति, शब्द का निर्माण कहां पर हुआ है
ये देख रहे हैं हम लोग। यानी सबसे पहले यहां पर तत्सम देखिए, तत्सम फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, यानी तत्सम शब्द जो है संस्कृत के शब्दों को, यानी संस्कृत में के जो कुछ भी शब्द है उन्हें एज इट इज जैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग करना, यानी उसे तत्सम कहा जाता है। पुत्र, यानी यहां पर जो है तत्सम शब्द जैसे कि वैसे, संस्कृत शब्द का प्रयोग हिंदी में एज इट इज जैसे कि वैसे क्या है किया जाता है। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? तद्भव शब्द वो है संस्कृत से आए हुए शब्दों का हिंदी में रूपांतरित होना, यानी बदल होना। और ये जैसे कि आम को यानी संस्कृत में अम्र कहा जाता है, यहां पर आम है यानी बदला गया है। अब उसके बाद देश शब्द, कुछ भाषा और बोली, भारतीय भाषा और बोली से कुछ निर्मित शब्दों को क्या है देश शब्द कहा जाता है। कटोरी है, डोर है, यानी ये शब्द जो है देश शब्द है। उसके बाद आया है अगला वाला जो है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब क्या है? हमारे भारतीय भाषाओं में न होकर यानी विदेश की, फारसी है यानी उर्दू है, अरबी है, यानी ये भाषाओं में क्या है यानी अंग्रेजी है। इन भाषाओं के द्वारा क्या है यानी यहाँ पर क्या है प्रयोग किया गया है। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को क्या है विदेशी यानी शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है यानी उदाहरण भी दिया है मैंने, यानी यहाँ पर जो है यानी आप लोगों को यानी उनके प्रकार भी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बताया है। अब दूसरा वाला जो हमें देखना है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर शब्द के रचना यानी शब्द रचना किस तरह से होनी चाहिए, यानी हम जब शब्दों की रचना करते हैं, शब्द रचा जाता है, यानी किस प्रकार से उसके क्या है प्रकार है, यानी हमें देखना है। अब देखिए रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है, स्रोत के आधार पर 4 है। अब यहां पर रचना के आधार पर हमें देखना है। सबसे पहले है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब यहां पर यानी तीनों प्रकार हमने देखे हैं, यहाँ पर तीनों प्रकारों को यानी देखना है, समझना है। यानी अब स्रोत जैसे समझे हैं वैसे रचना, हम शब्दों की निर्माण यानी शब्द रचना करते हैं, यानी रचना की और क्या है कौन से बातों का ध्यान, या फिर हमें किस तरह से क्या है शब्द रचना करनी है, इन बातों को हमें क्या है जानना है। सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? अब रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? यानी रूढ़ शब्द उसे कहा जाता है जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे कुछ शब्द है परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत चले आ रहे हैं, और साथ ही उन शब्दों को हम क्या कर नहीं सकते, यानी क्या है उसका क्या है खंड, खंड मतलब विभाजित, यानी एक शब्द है उस शब्द को हम खंड में नहीं रख सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यानी यहां पर जो है रात, रात शब्द है, अगर हम इस शब्दों को अलग किए यानी विभाजित किए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के तौर पर रा प्लस त कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ये विभाजित नहीं हो सकते शब्द, यानी रूढ़ शब्द है, ये परंपरागत चले आए हुए शब्द है, यानी इसीलिए यहाँ पर क्या है रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब उसके बाद जो है यानी दूसरा वाला जो है यौगिक शब्द है, यानी यौगिक शब्द जो है यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें विभाजित नहीं किया जा सकता। रूढ़ शब्द में विभाजित, विभाजित मतलब क्या है अलग नहीं कर सकते हम, इस शब्दों को अलग करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यौगिक शब्द में यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से यानी उसे सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। यानी यहां पर जो है सार्थक खंडों में विभाजित कर सकते हैं हम। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पर एक उदाहरण देखेंगे, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देश प्लस भक्ति, अब देखिए यहां पर जो है देश प्लस भक्ति, अगर हम इस शब्द को यानी इसे जैसे रात को हमने अलग किया तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए उसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और दूसरा वाला जो है यौगिक शब्दों को हम खंडों में विभाजित कर सकते हैं।
क्योंकि यानी जब हम उसे विभाजित करेंगे तो वहां पर जो है यानी क्या हो सकता है, यानी विभाजन करने के बाद यानी उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इसे हम विभाजित करते हैं, देश प्लस भक्त, सॉरी देश प्लस भक्ति, देश प्लस भक्ति यानी देशभक्ति, यानी जो है दोनों को यानी अलग करने के बाद यानी देश एक शब्द है और भक्ति एक भक्ति एक शब्द अलग है, दोनों को सार्थक बने हैं। लेकिन इस देश को अगर हम अलग करते हैं तो कोई अर्थ दे और श ये अर्थ नहीं देने वाले हैं, इसलिए इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मेल होकर यानी क्या है एक शब्द, और उसे अगर विभाजित करने के बाद यानी कोई सार्थक अर्थ निकलता हो तो उसे क्या है यौगिक शब्द कहा जाता है। अब तीसरा वाला जो है यानी तीसरा वाला हमें देखना है उसे यानी उसकी परिभाषा, जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता हो, यानी जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहां पर देशभक्ति यानी क्या है एक अर्थ बताया जा रहा है, लेकिन अब यहां पर योगरूढ़ शब्द जो है, योगरूढ़ शब्द क्या होता है, यानी यौगिक तो शब्द होता ही होता है लेकिन वो अपने आप में किसी एक को विशेष प्रदान दे रहा है। जैसे यानी क्या है नीलकंठ, यानी नीलकंठ शिव जी, यानी विशेष अर्थ बताया जा रहा है। अब यहां पर जो है यानी एक उदाहरण लिखेंगे, नीलकंठ। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये नील और कंठ अलग अलग है, लेकिन नीलकंठ जो शब्द है, नीलकंठ क्या कर रहा है, यानी एक विशेष अर्थ बताने का कार्य कर रहा है, अपने आप में विशेष अर्थ को दर्शाया जाता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब तीनों को अगर देखेंगे फिर से एक बार, तो रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यानी यानी शब्द का प्रयोग करते समय जो है हमें यानी क्या है परंपरा से चले आए हुए शब्द है, और उनका जो है खंड अगर विभाजित अगर करते हैं, खंड मतलब टुकड़े अगर करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए वो रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्दों को यानी क्या है आपस में मेल कर या उसका खंड विभाजित किया जाता हो तो उसे क्या है यानी योगरूढ़ शब्द कहते हैं और यौगिक कहते हैं। और योगरूढ़ शब्द जो है यानी यौगिक शब्द तो होती है, लेकिन यौगिक शब्द जो बनकर यानी अपने विशेष अर्थ को बताते हैं। विशेष मतलब इंपॉर्टेंस, यानी किसी और के बारे में यानी बताया जा रहा है। यानी जैसे कि लंबोदर, पीतांबर, यानी ये शब्द जो है यानी अपने बारे में न कहकर क्या है यानी किसी विशेष अर्थ में क्या है यानी प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है यानी योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। हाँ, पीतांबर जैसे कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, यानी उसे क्या है पीतांबर कहा जाता है। ये जो है यानी केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। लंबोदर यानी लंबोदर यानी लंबे पेट वाला, किंतु ये शब्द जो है यानी गणेश जी को ये होता नहीं है, अनेक शब्दों को जो है प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे जो है यहाँ पर जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो है यानी परंपरा से चले आए हैं और आकर यानी अगर आप उसे खंडित करते हैं या विभाजित करना चाहते हैं तो यानी क्या है कोई अर्थ नहीं दिखता, इसीलिए उसे क्या है रूढ़ शब्द कहा जाता है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। और दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होकर
यानी उसे क्या है खंडित या विभाजित किया जा सकता हो, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। और जो शब्द यौगिक शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होकर यानी अपने आप में कोई विशेष अर्थ बताते हैं, विशेषता बताते हैं, लाते हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है यानी ये तीन है रचना के आधार पर, यानी रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। और पहले वाले में जो था यानी स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हमने दो प्रकार देखे शब्द के, अभी हमें देखना है दो प्रकार, यानी उसके अगला वाला जो है यानी अगला वाला जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी क्या है शब्द के अर्थ होते हैं, मीनिंग यानी जिसे कहा जाता है यानी सकारात्मक और नकारात्मक या निरार्थक, यानी अर्थ के आधार पर। यानी सार्थक और निरार्थक। अब यहाँ पर जो है यानी शब्द जो बने हैं, शब्द तो स्रोत के आधार पर भी बने हैं या फिर रचना के आधार पर भी बने हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। अब उसी तरह से क्या है अर्थ है, शब्द का मीनिंग अर्थ के आधार पर भी है। अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर अगर देखेंगे तो यानी सार्थक के निरार्थक दो ही प्रकार है इसमें, पहले में 4, सेकंड में 3, अब इसमें 2 ही आए हैं। अब सार्थक यानी हर एक भाषा में यानी हर एक कार्य में सार्थक का ही क्या है महत्व दिया जाता है, सार्थक शब्दों को ही, सार्थक कार्य को ही क्या है यानी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सार्थक शब्द को हमें क्या है देखना है। अब सार्थक शब्द जो है यानी देखेंगे यहाँ पर जो है जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। और निरार्थक शब्द जिन शब्दों से यानी क्या है यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो उसे क्या है निरार्थक कहते हैं, जिसे व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। यानी निरार्थक शब्दों का क्या है उल्लेख नहीं है, हमें सिर्फ सार्थक ही देखना है, निरार्थक को क्या है देखना नहीं। अर्थ के आधार पर 2 शब्द भेद बनते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन हमें क्या है पॉजिटिव को ही देखना है, निगेटिव को क्या है यानी व्याकरण में क्या है अध्ययन हम क्या है सिर्फ व्याकरण अध्ययन में क्या है सार्थक शब्दों का ही क्या है यानी कार्य करेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो क्या है यानी सार्थक शब्द किसे कहा जाता है, यानी जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि पिताजी, ईश्वर, माता, भाई, बहन, यानी ये शब्द जो है यानी क्या है सार्थक शब्द है। अब निरार्थक का कोई यानी प्रयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है यानी देखिए चाय वाय यानी क्या है चाय वाय है, रोटी वोटी, गाना वाना यानी क्या है करेंगे नहीं करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो अर्थ दे रहा है, इसलिए हमें क्या है उसका उस शब्द का क्या है यानी निरार्थक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो है सार्थक शब्द के जो है फिर से यहाँ पर क्या है यानी 6 प्रकार है। अब पहला वाला देखेंगे एकार्थक शब्द, सेकेंड है अनेकार्थक, और थर्ड है समानार्थक, फोर्थ है विपरीत या विलोम, उसके बाद है श्रुति